हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 2A पेज नंबर T29 यानी कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका बेसिक प्लस एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम 2A चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये चैप्टर हमें बनाना है तो सबसे पहले एक काम करना होगा कि जितना इसमें का फॉर्मूला है वो हमें अपने जुबान पे रट लेना होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो में हम पूरा फार्मूला का डिस्कशन करा दिए हैं, तो यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक ना। यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता है त्रिकोणमिति से। चलते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, हमें याद होना चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि हमें इसको याद रखना पड़ेगा तो आसानी से इसको हम बना सकते हैं। यानी इसमें बनाना नहीं है, यानी इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट मान बता देना है। सूत्र याद हो तो उसको हमें लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा का फर्स्ट भाग कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो वैसे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर यहीं पर हम देख लें 10 का मान हमें निकालना है, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना हो गया, 1। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा के रूप में इसको लिखा गया। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसका दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पर दिया 1 माइनस कॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, साई मान सकते हैं या गामा कह सकते हैं। साई को साइन साई के रूप में क्या लिखा जा सकता है। ये भी हमारा फॉर्मूला पे ही संबंधित प्रश्न है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर, मान लिया थीटा है तो थीटा रख लेते हैं, थीटा रख ले चलते हैं, चाहे ये लेके कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, जो ये सिंबल दिया है उसको हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि दूसरा का दूसरा भाग ही कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें भी क्या करना है, इसमें जो खाली जगह दिया उसको भर देना है। तो हम इसको निकाल निकाल के भरेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो हो गया, रिक्त स्थानों को एक के रूप एक के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। यानी कि एक के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से हमें इसको क्या कर देना है, भर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद इस पर वार्तालाप किया जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कह दें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर किस साइन में है ना, तो साइन में निकालना है। तो अगर कॉस स्क्वायर का हम मान निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर इसी बात को हम कह दे स्क्वायर हट जाता है तो क्या होता है, रूट में मिलता है हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे चलते हैं। ये भी एक फॉर्मूला ही है, क्योंकि हम लोग पहले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट अंडर दिया हुआ है। वैसे तो हम लोग जानते हैं ये किसका किसके बीच का संबंध होता है, तो ये सेक और टेन के बीच का संबंध होता है। हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर हटेगा तो क्या होएगा, रूट चढ़ेगा, ठीक ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आगे के नहीं आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर हटा दिए रूट चढ़ गया। तो रूट वाला के लिए बिना स्क्वायर का फॉर्मूला बताना होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा सेक ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे चलते हैं, 1 का तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट का कनेक्शन यानी कॉट का संबंध जो होता है वो कौशिक के साथ होता है। यही फॉर्मूले यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाता है कौशिक ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए, हम संबंध जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए कॉट को हम उधर ले चलते हैं तो माइनस में तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 सॉरी कोसेक, अच्छा कॉट में लाना है इसको ना, तो कोसेक का मान निकालेंगे यहाँ से, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, कोसेक ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, यहाँ पे कोसेक ए, अगर उसके बाद एक स्टेप और बनाना चाहते हैं तो 1 बाई कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा साइन ए, या इतना भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका चौथा भाग देख लिया जाए, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही कनेक्शन यहाँ पर आएगा, तो कोसेक का कॉट में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए हो जाएगा। इसी तरह इधर भेज कर इसका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए, यहाँ पर कॉस ए है तो कॉस ए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, टेन हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का छठा भाग देख लेते हैं। दिया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला हमें मालूम है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब दोनों पर रूट है तो रूट रख देते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अब बटे साइन, दोनों पर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। और रूट है स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा क्या, टेन ए आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे, नहीं तो हम चाहें तो इसको अलग अलग रूट में करके भी बना सकते हैं, और लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर बट्टा देके रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए होता है, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए होता है। तो कॉस बट्टे साइन, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कोट होता है शायद, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर, कोट स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं ना है, इस तरह भी बना सकते हैं, चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग देखते हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, यानी इतना हमें सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने वाले में क्या जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, अंदर राइट हैंड वाला साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाया जाता है। तो यहाँ पे इसको हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ आ रहा है ना। या हम चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब यहाँ देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 न होता है, अब माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए के रूप में, ठीक है। तो यही ना हमें लाना था, तो यहाँ पर आ गया, तो लिख सकते हैं क्या कि राइट हैंड साइड बराबर प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भाग दिया है, पर त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग से साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये हम फॉर्मूला जानते भी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहेगा सेम रहेगा तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, हम लिख सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, बस इसी का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, तो साइन स्क्वायर 15 या प्लस कॉस स्क्वायर 15 बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आ गया हमारा 1। अब हम चलते हैं इसका चौथा का तीसरा भाग देख लेते हैं। दिया है यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस
साइन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू के, तो के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया है के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, सेक ऊपर है नीचे आएगा तो कॉस में। आइए देख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना के। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के सॉरी इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, चलिए इसको नोट करिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो दिया क्या है क्वेश्चन, कह रही है यदि साइन थीटा इक्वल टू पी एवं कॉस थीटा इक्वल टू क्यू हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर पी दिया है और कॉस थीटा बराबर क्यू दिया है, हमें मान ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी पी की इक्वल टू भी साइन थीटा हो सकता है, साइन थीटा इक्वल टू पी हो सकता है, कोई दिक्कत है ना। तो पी के जब हम क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर तो इस पर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस है तो प्लस। क्यू के जगह पर क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या सूत्र जानते हैं 1। इसका आंसर आ गया कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया यदि एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 और वाई कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। बस समझे ना। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा साइन और कॉस का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद 10 पर रख के मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स होगा ना। इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे वाई साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1 बटे वाई। बात समझ आ गया ना। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है टेन थीटा का, तो रखते हैं टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 बाई कितना वाई, और कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई एक्स। अब इसी को हम पलट देंगे तो 1 बाई वाई, ये ऊपर जाएगा ना एक्स बाई 1 हो जाएगा ना, बटा का बटा ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स बटे वाई। तो टेन थीटा का जो वैल्यू आ गया कितना आ जाएगा एक्स बटे वाई आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग देखते हैं। और यदि cos a बराबर x तो साइन ए का मान x के पदों में लिखना है। बात समझ रहे ना, यानी कि साइन ए का मान हमें लिखना है। तो साइन ए का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कॉस वाला, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए के जगह पर हम क्या रख सकते हैं एक्स रख सकते हैं ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यही तो हमें आंसर दिखाना है, यानी कि साइन ए का वैल्यू हमें किसके रूप में लिखना है एक्स के रूप में। तो साइन ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस के रख दिए, साइन को पहले कॉस में बदल देंगे, कॉस का जो वैल्यू होता है वो इसमें रख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गया। अब इसी तरह इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। और यदि साइन 77 डिग्री बराबर कितना एक्स, तो कॉस 77 डिग्री का मान एक्स के पदों में ज्ञात करना। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लगाना है, लिख सकते हैं कॉस 77 डिग्री इक्वल टू कितना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 77। यहाँ पर अंक दिया है, देख कर डरना नहीं है कि हम नहीं पढ़े ऐसे। यहाँ पर हो जाएगा बराबर में रूट अंडर 1 माइनस साइन 77 का वैल्यू कितना है एक्स है, यहाँ पर रख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, कोई दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स कॉस ए बराबर 1 और टेन ए वाई बराबर 1 दिया तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेके चलते हैं एक्स कॉस ए इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है सेक ए का फॉर्मूला होता है। बात समझ आ रहा है ना। और यहाँ पर वाई बराबर मान के चलते हैं, हमारा कितना दिया है 10 ए दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स के जब हम क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ए है तो ए रखेंगे सेक स्क्वायर ए, अब माइनस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 1, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग देख लेते हैं। लेकिन 9 का पहला भाग क्या कहता है, कह रहा है कि कॉस ए
टेन ए सेक ए का मान साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि जितना भी है दिख रहा है यहाँ पे सबको हमें साइन के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले कॉस को लेकर चलते हैं, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टेन को लेकर चलते हैं, तो टेन ए बराबर कितना हो जाता है, साइन ए, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर, साइन तो पहले से ऊपर वाला बदला हुआ है, नीचे कॉस दिख रहा है, कॉस दिखना नहीं चाहिए, दिखना क्या चाहिए, साइन दिखना चाहिए, ठीक है। तो कॉस को क्या करना है, साइन में बदल लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब ये भी बदल गया साइन के रूप में। अब कौन बचा है, सेक बचा है, इसको भी बदल देते हैं, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला हमको मालूम है 1 बाई कितना होता है, कॉस ए होता है, बराबर 1, यहाँ पर कॉस दिख रहा है, क्या दिखना चाहिए, साइन दिखना चाहिए, तो कॉस को बदल दिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखा जाए तो तीनों कॉस के रूप साइन के रूप में बदला जा चुका है। बस इसी टाइप का हर क्वेश्चन है इसमें का बनाना होगा, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है, समझ आ रहा है ना, उसके बाद हम इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा भाग। ये भी उसी तरह है जिस पहला भाग बना है, दिया है साइन ए कॉस ए और कॉसेक ए को क्या करना है, सेक के रूप में बदल देना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं किसको, साइन को, तो साइन ए बराबर रूट फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस को क्या बदल दें, कॉस बराबर क्या होता है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर हो जाता है, तो कॉस सॉरी सेक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 रख के इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, अब बटा यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए, ये हमारा बदल आ गया। अब इसके बाद आता है कॉस, तो कॉस को बदलना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो कॉस ए बराबर इसको बदलना बहुत आसान है, कॉस ए का फॉर्मूला ही हो जाता है क्या, 1 बाई सेक ए, ये भी बदला गया। अब कौन है, कॉसेक है, कॉसेक को क्या करना है, सेक में बदलना है, तो कॉसेक ए इक्वल टू, इसको पहले हम साइन में बदल देते हैं, फिर साइन को कॉस में बदल के फिर हम सेक में बदल देंगे, तो क्या हो जाता है 1 बाई साइन ए, या 1 बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। या इसको अब लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे कुछ ना तो 1 रख के, तो हो जाएगा इसका एलसीएम सेक स्क्वायर ए, और ऊपर में कितना हमारा रहेगा, बट्टा में 1 रहेगा ना, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं। अब इसके एलसीएम निकाले हैं, यहाँ पर तीसरे तीसरे गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ हो जाएगा कितना 1 बाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए अब माइनस में 1, अब बाई कितना हो जाएगा सेक ए। अब इसको चाहे तो हम पलट भी सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा सेक ए अब बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखा जाए सबको हम सेक में बदल दिए हैं, यानी कि सबको क्या करना था, सेक के रूप में बदल लेना था, ठीक है। अब साइन को बदल देते इतना आ गया, कॉस को बदले तो ये, और कॉसेक को बदला गया तो कितना आया, ये आया, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। तो कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले साइन थीटा लेकर चलते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर हम देखें तो इसका सूत्र हो जाएगा, कॉसेक में लेके चलते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कॉट में, और कॉट को क्या करेंगे 10 में बदल देंगे, बस क्लियर। तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या आता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई यहाँ हो जाए कितना 1, और प्लस कॉट का सूत्र क्या होता है 1 बाई 10 होता है, तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, बात समझ में आ रहा है ना। या अब इसको लिखेंगे 1 बाई, इसको अलग रूट में लिख लेते हैं 10 स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हट जाएगा रूट से, तो 10 थीटा हो गया। अब इसी को पलट दिया जा सकता है, तो यानी ऊपर के नीचे जाएगा, हो जाएगा 10 थीटा बाई रूट अंडर 1, यहाँ पर 1 है, 10 थीटा प्लस 1 है,
टेन थीटा प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो ये हमारा बदला गया 10 में। अब क्या करना है, यानी कि साइन को तो हम 10 में बदल दिए, अब कह रहा है कि कॉस को भी 10 में बदल दीजिए, तो बदल देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा को पहले क्या करते हैं सेक में बदल लेते हैं, सेक के जगह पर 10 में बदल देते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है 1 बाई सेक थीटा हो जाता है, और सेक थीटा का अगर हम 10 में जाने हैं तो फॉर्मूला होता है क्या कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो क्या रहेगा रूट रहेगा, तो यहाँ पर ये भी बदला गया। समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला भाग। ये दिया हुआ है, कह रहा कि यदि cos a बराबर 4/5 यानी कि 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot a और cosec a का मान ज्ञात करें। बात समझे ना, दिया है कौन सी cos का वैल्यू दिया है, और त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot a और cosec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम cot लेकर चलते हैं, तो cot a इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं पहले cos के रूप में बदल देते हैं, वहां से cos का मान रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो इसको हम cot का फॉर्मूला क्या हो जाता है cosec होता है। ठीक है, अब cosec को क्या करेंगे साइन में बदल देंगे, साइन को cos में बदल के तब उसका मान रख देते हैं। ठीक है, तो cot इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ से देख लिया जाए cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया है 4/5 का स्क्वायर कर सकते हैं, अब बटा हो जाएगा कितना 1 माइनस, यहाँ भी वही करना होगा क्या कि 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखें तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हटा भी सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 4/5 ऐसा ही रह जाएगा। नीचे देख लिया जाए तो नीचे हो जाएगा कितना 1 माइनस 4 चौके 16 और 50 है 25। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4/5 और बट्टा में हो जाएगा कितना 25 माइनस 16 और बट्टा कितना आ जाएगा 25, और रूट है तो रूट बराबर। आगे देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 और बट्टा में कितना आ जाएगा घटेगा 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और बट्टे 25 बराबर हो जाएगा कितना 4/5 और बट्टे 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 से 5 काट सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 4/3, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत। अब हम आगे देखते हैं यहाँ से, चलिए इसके बाद से ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अब किसका मान ज्ञात करना है कौशिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौशिक वाला लेके चलते हैं, तो हो जाएगा कौशिक ए बराबर, इसको साइन में बदल के फिर कॉस में बदल के यहाँ पर कॉस का मान रख देते हैं। ठीक है, तो कौशिक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए बराबर 1/sin को बदलेंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही ना होगा बराबर 1/√अंडर 1 माइनस कॉस का यहाँ मान है कितना 4/5 यानी कि 4/5 रख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाए कितना 1 यानी कि 1/√अंडर 1 और 4 चौके 16 और 50 है 25, नीचे कुछ ना तो एक रख के इसके एलसीएम निकालेंगे, तो 1/√अंडर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 और बट्टा में 25। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना 1 और 16 में से 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ पर 25 का हो जाएगा 25, तो यहाँ देख लेंगे 1/9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि रूट का मतलब वर्गमूल्य होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे पलट सकते हैं, तो हो जाएगा 5/3 आंसर, यानी कि यहाँ पर कौशिक का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। नोट करो। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा भाग। ठीक है, कह रहा कि यदि कौशिक ए बराबर दिया 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए के मान ज्ञात कर। सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है, दिया है क्या कौशिक का मान दिया है, कॉस का मान निकालना है। तो चलते हैं सबसे पहले कॉस ए बराबर साइन को बदल, इसको कॉस को साइन में बदलते हैं फिर साइन को कौशिक में बदल देते हैं तो मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन को बदलेंगे तो कितना 1 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखते हैं 1 माइनस 1 बाई कौशिक का वैल्यू कितना दिया है 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25,
बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस 1, इसको हम पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, उलट जाएगा 25/144। अब इसका एलसीएम निकाल लो, कितना एक, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 144, 144 माइनस 25 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से तो घटा दिया जाए तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचे कितना 3, 3 में से 2 गया 1, अब बट्टा में हो जाएगा 12, तो आएगा रूट अंडर 119/12। तो 119 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। और सर यहाँ पे 144 होगा, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, रूट अंडर 119/12। बात समझ आ रहा है ना। अब हम चलते हैं एक और मान निकालना है किसका, कोट का, तो हो जाएगा कोट ए बराबर, हम जानते हैं कि कोसेक भी इसका फॉर्मूला होता है, तो कोट ए का फॉर्मूला कोसेक में आता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और रूट अंडर होता है ना, स्क्वायर नहीं है तो रूट अंडर 1, और कोसेक का वैल्यू कितना दिया है 12/5 का होल स्क्वायर -1 है तो 1, यहाँ हो जाएगा 12 12 है 144, 50 है 25 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 25, तो 144 माइनस 25 घटाएंगे तो कितना रूट अंडर, यहाँ बचेगा 119/25 बचेगा। ठीक है, तो 119 का तो वर्गमूल निकलेगा ना, अब 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 119/5। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा भाग। ठीक है, और यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान याद कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें जानना होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, नीचे भी प्लस में और माइनस में, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला का भी यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ए